अपनी रेगुलर लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, बट कुछ ऐसी चीजें होती है जो नो मैटर व्हाट द डे इज यू जस्ट कांट लीव बिहाइंड। और आज इस चिल वीडियो में आई विल शो यू 9 थिंग्स दैट आई जस्ट कांट लिव विदाउट। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। स्टार्टिंग द लिस्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ विच इज माई लैपटॉप। एक सिंगल डे भी अगर ये लैपटॉप मेरे से दूर चला जाए आई विल बी जस्ट ब्लैंक। इस लैपटॉप में आई हैव ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू माई फ्रीलांस वर्क, स्टार्टअप वर्क, शेड्यूल्ड मीटिंग्स, नोशन पे मेरे एंटायर यूट्यूब चैनल का वर्क फ्लो, साथ ही सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड फोल्डर। मेरे जिंदगी में चलने वाले हर एक चीज को मैं अपने लैपटॉप पे मेंटेन करता हूँ। दिस लैपटॉप इज लाइक द सेकंड मी। इसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। ऑल्सो मेरा फ्रीलांसिंग और ये कंटेंट क्रिएशन का काम इस लैपटॉप के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली आई एडिट एवरी सिंगल थिंग ऑन दिस लैपटॉप। सो दिस मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। द नेक्स्ट थिंग इज माई ईयरफोन्स विच इज द एयरपॉड्स प्रो। अब एयरपॉड्स मुझे इतना ज्यादा पसंद है जिसका द मेजर रीजन इज इसका फ्लॉलेस कनेक्टिविटी विथ माई आईफोन, आईपैड एंड माई मैकबुक। लाइक एक सेकंड में ये मेरे किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है। एंड द इकोसिस्टम, लाइक इसे अपने मैकबुक के साथ यूज करते करते मैं सिर्फ अपने आईपैड की तरफ देखता हूँ और ये मेरे आईपैड से कनेक्ट हो जाता है। सेम आईपैड पे यूज करते करते मैं सिर्फ अपने आईफोन की तरफ देखता हूँ और ये मेरे आईफोन से कनेक्ट हो जाता है। इसे अपने साथ कैरी करना इज ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट। साथ ही इसका ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड अलॉन्ग विद द एडेप्टिव मोड, लाइक रोड पे इसे यूज करते वक्त ये तुम्हारे बैकग्राउंड को एनालाइज करके ऑटोमेटिकली तुम्हें ANC से ट्रांसपेरेंसी या फिर ट्रांसपेरेंसी से ANC में स्विच करता रहता है, जिससे रोड पे इसे यूज करते वक्त गाड़ी से भिड़ जाने का भी टेंशन नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम एयरपॉड्स मेरे डेस्क पे ये गूगल होम पॉड भी रहता है, जिससे रैंडमली बैठे बैठे मैं ओके गूगल बोल के उसे कोई भी गाना या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। Sorry, I don't understand. क्योंकि हमारी सीरी का हिसाब एप्पल यूजर्स को तो पता ही है। आधा से ज्यादा चीज बेचारी को बिना सिखाई ही इंडिया भेज दिया। ऑल्सो आई कनेक्ट माई गूगल होम पॉड विथ माई मैकबुक, जिससे आई यूज इट एज एन एक्सटर्नल speaker. Now when we are talking about earphones and speakers, one thing that I actually can't live without is my Apple Music का playlist. Like I use Apple Music और मैं ऐसे ही कोई भी random गाने नहीं सुनता। I have a specific playlist, like 2 से 3 playlist, और उनमें exactly मेरे हिसाब का hand picked songs है, जिससे no matter मेरा mood कैसा भी हो, उस playlist को चलाते ही सब sort हो जाता है। The next thing is my Mi Band 6, and the reason I can't live without it is I have a problem of keeping my phone 24 hours on silent. And without this, ऐसा बहुत बार हो चुका है कि I missed my important calls and notifications. Keeping my Mi Band connected to my phone and attached 24-hour to my wrist helps me a lot. In fact, recently I tried to switch from Mi Band to Casio A158W, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है. It was just not possible for me. Also, ये मेरे फिटनेस रिलेटेड डिटेल्स भी मुझे दे देता है और ये किसी भी आउटफिट के साथ भी चला जाता है. तो मेरे लिए शायद कोई भी नॉन स्मार्ट वॉच यूज करना is I think impossible. The fifth thing are my scented candles. Now I have 3 to 4 candles and my favorite one is right here, which is the Midnight Blue Citrus, and the scent of this candle is just crazy. Basically अगर मैं इस कैंडल को डिफाइन करूँ तो ये काफी कूल वाइब देता है और मेरे प्रोडक्टिविटी सेशंस को काफी ज्यादा बूस्ट करता है. So if you guys are into candles, just give it a try. Apart from this, I also have vanilla patchouli जो कि टूट गया है, sun kissed coconut जो कि टूट गया है, एंड बीची कीन जो कि टूट गया है. सो बी वेरी केयरफुल विथ योर कैंडल्स. ओके, नाउ द फोन. आई एम बैक टू iPhone 11, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने अपने सारे फोन अच्छे प्राइस पे बेच दिया, बिकॉज यू नो iPhone 16 लॉन्च हो चुका है. अब iPhone 11 यूज करने पे मुझे उतना ज्यादा दिक्कत इसीलिए नहीं होता है क्योंकि मोस्टली मेरा सारा काम मेरे मैकबुक या फिर मेरे iPad पे होता है. तो बेसिकली मेरा फोन सिर्फ कॉल्स के लिए या टेक्स्ट के लिए यूज होता है और कभी कभी थोड़े बहुत फोटोज या वीडियोज और इंस्टाग्राम देखने के लिए. दैट्स इट. नाउ आई ऑल्सो यूज माई फोन फॉर टेकिंग नोट्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नोट टेकिंग के लिए आई यूज दिस फिजिकल नोटपैड्स. टू डू लिस्ट बनाना या रैंडम आइडियाज को जॉट डाउन करने के लिए एक फिजिकल नोटपैड से बेटर आई थिंक कुछ नहीं है. ऑल्सो अपने टू डू लिस्ट के टास्क को कंप्लीट करने के बाद अपने हाथों से उसे स्ट्राइक आउट करने का जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मुझे कभी भी किसी डिजिटल नोटपैड में नहीं मिला. नाउ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, माय ब्रेन ओवर थिंक्स इन एवरी पॉसिबल वे, और ओवर थिंकिंग करते वक्त मेरे हाथों को फिजिट करने के लिए कुछ चाहिए होता है. और इन रियल लाइफ 80% ऑफ द टाइम मैं तुम्हें एक रूबिक्स क्यूब के साथ जरूर दिखूंगा. दिस इज अ 3x3 मोयू मीलोंग RS3M, शायद ऐसा ही कुछ, जो मैंने आज से 2 साल पहले लिया था और आज तक ये मेरे से कभी दूर नहीं हुआ है. एंड येस, आई नो हाउ टू सॉल्व इट. ऑल्सो मेरे पास इसी का 4x4 वाला वर्जन भी है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम वहां अपने स्टैंड पे पड़ा रहता है, क्योंकि फिजिट करने के लिए ये काफी ज्यादा बड़ा और हैवी है. दिस इज जस्ट परफेक्ट. द लास्ट थिंग ऑन माई लिस्ट इज माई
कैमरा विच इज द Sony ZV-1। अब जैसे मैंने बोला कि मैं अपने फोन से बहुत कम फोटोज एंड वीडियोस लेता हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज दिस एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर आई जस्ट कांट लिव विदाउट दिस। मेरे यूट्यूब के वीडियोस, रील्स, थंबनेल्स एंड समटाइम्स मेरे क्लाइंट्स के लिए वीडियोस या फोटो शूट करने के लिए आई यूज दिस। Sony ZV-1 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका कॉम्पैक्ट साइज। इनफैक्ट कभी कभी मैं इसे सिर्फ अपने पॉकेट में डाल के निकल जाता हूँ। ऑल्सो इसे यूज करना भी काफी सिंपल है, जस्ट टर्न ऑन, पॉइंट एंड शूट। ना ही कोई लेंस अटैच करना और ना ही कोई हैवी बल्की सेटअप लेके घूमना। तो ये थी वो सारी चीजें विच आई जस्ट कांट लिव विदाउट। अब तुम्हारे पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं या इन सारी चीजों में से तुम भी कुछ एवरी सिंगल डे यूज करते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीजें डालता रहता हूँ जो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।